माता बहनों, आइए जानते हैं आंवला नवमी और कथा क्यों करनी चाहिए। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान होता है। कहा जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए आई तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाए। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है व शंकर जी को बेलपत्र। इन दोनों वृक्षों के सभी गुण आंवले के वृक्ष में मौजूद हैं। अतः देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की ताकि दोनों भगवान प्रसन्न हो जाएं। तभी से आंवला नवमी की पूजा आरंभ की गई। आंवला के पेड़ में गुरुवार के दिन जल अर्पित करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसका प्रण था कि वह रोज सभामन आंवला दान करके ही भोजन करेगा, जिससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा रोज इतने आंवले दान करता है, इस तरह से सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि आप इस तरह का दान करना बंद कर दो। इस तरह बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और एक दिन राजा रानी महल को छोड़कर जंगल में चले गए। तो राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उस दिन कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान ने सोचा, अगर मैं इनका प्रण नहीं रखूंगा तो इनका भगवान से विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, बाग, बगीचे और राज्य सब बना दिए और 1.5 साल आंवला के पेड़ लगा दिए। तब रानी राजा सुबह उठे तो उन्होंने जंगल में देखा कि हमारे राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी देख, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और फिर भोजन करें। राजा रानी ने फिर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और नौकरी ढूंढते ढूंढते फिर दोनों अपने पिता के ही राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने खराब थे कि पिता ने बिना पहचाने ही उनको काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। उसे देखकर बहू को रोना आ रहा था और वह सोचने लगी कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने यह सोचकर उनको आंवला दान करने से रोका था कि एक दिन सारा खजाना नष्ट हो जाएगा। पता नहीं आज वे लोग किस हाल में कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को बहुत जोर से रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। तभी रानी ने पलटकर देखा और उससे कहने लगी, तू इतना क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है, ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। हमने उनको आंवला दान करने से मना किया था, इस कारण वह हमारा महल छोड़कर चले गए। तब रानी ने उनको पहचान लिया और बहू से सारा हाल पूछा और अपना भी सारा हाल बताया और अपनी बहू को समझाने लगी कि बेटी, दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि दान करने से धन और बढ़ता है। बेटे बहू भी अब राजा रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले का सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके जीवन में खुशियां लाना और परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखना। अगर आपको आंवला नवमी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।